नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुला पॉइंट पे। बच्चों, आज की हमारे चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस है। क्लास 7 इंग्लिश सब्जेक्ट है। चैप्टर है 3 क्वेश्चन। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम आपको बहुत इजी वे में समझाएंगे और साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे और वो भी इजी क्वेश्चंस होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग जो है हमारे चैनल से बने रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चंस, चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर जो पूरी स्टोरी का बेस है। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। एकदम से दिमाग में विचार आया, एक राजा था, राजा के दिमाग में विचार आया कि अगर वो 3 क्वेश्चन के 3 चीजों के जवाब जान जाए ना तो कभी फेल नहीं होगा, हर काम वो जो है कर लेगा टाइम पे, उसका कोई भी काम नाकामयाब नहीं होगा। These 3 थिंग्स, वो 3 चीजें क्या थी? मेन बात तो है कि वो 3 चीजें थी क्या? वो थी व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज को स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या है, सही समय क्या है। पहली चीज, यानी राजा ने सोचा अगर मुझे ये पता चल जाए कि हर काम को स्टार्ट करने का सही समय पता चल जाए तो काम कभी खराब ही नहीं होगा, काम हमेशा ठीक होगा। या विच पीपल, सेकंड क्या था, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किसकी उसको सुननी चाहिए, है ना, विच पीपल शुड ही लिसन टू, और व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है। अगर ये 3 क्वेश्चन, ये 3 बातें उसे पता चल जाए, पहली बात कि सही समय क्या है किसी काम को करने का, दूसरा किसकी सुननी चाहिए उसको, और तीसरा कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। अगर ये 3 चीजें पता चल जाए तो वो कभी भी लाइफ में फेल नहीं होगा और सारे क्वेश्चंस के आंसर वो जो है दे पाएगा और कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो कि असफल हो जाए। तो किंग सेंट मैसेंजर्स, उसने अपने मैसेंजर भेजे पूरे किंगडम में, पूरे साम्राज्य में उसने अपने मैसेंजर भेजे, promising a large sum of money to anyone, मतलब इनाम भी रख दिया पैसे का, who would answer these question, कि जो भी व्यक्ति इन 3 क्वेश्चन के जवाब दे देगा उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा। ठीक है। Many wise men came, wise यानी बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग आए राजा के पास, but they all answered his 3 क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन सबने अलग अलग तरीके से उसके 3 क्वेश्चन का जवाब दिया। इन रिप्लाई टू फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या था कि किसी काम को करने का सही समय क्या है। सम सेड, कुछ ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि किंग को टाइम टेबल बना लेना चाहिए। टाइम टेबल बनाओ भाई, ये काम इस टाइम पे करना है, ये काम इस टाइम पे करना है, एंड देन फॉलो इट, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली दिस वे, सिर्फ इसी तरीके से, यानी टाइम टेबल को बना ले कि भाई मुझे इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है, और उसको फॉलो करेंगे तो सिर्फ यही तरीका है जिससे कि दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, सब चीज को वो प्रॉपर टाइम पे कर पाएगा। ये कुछ लोगों ने कहा। अदर सेड, कुछ और ने क्या कहा कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, कि भाई एडवांस में डिसाइड करना बहुत पॉसिबल ही नहीं है कि सही समय क्या है किसी भी चीज को करने का। द किंग शुड नोटिस, कि राजा को नोटिस करना चाहिए, ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा है, और फुलिश प्लेजर्स को, जो मूर्खतापूर्ण काम होते हैं उनको हटाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट द टाइम, एट दैट टाइम। क्या, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल, किंग को जो है काउंसिल की जरूरत है, काउंसिल ऑफ वाइज मैन। काउंसिल ऑफ वाइज मैन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोग बैठ जाते हैं एक साथ और वो एडवाइज करते हैं कि भाई क्या ठीक है क्या गलत है, सलाह ली जाती है। हु वुड हेल्प हिम, और वही वाइज मैन जो है उसकी हेल्प करेंगे, राजा की हेल्प करेंगे, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, भाई ये काउंसिल क्यों रखी गई कि एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है
कि वो ठीक से करेक्टली बता पाए कि कौन सा टाइम ठीक है, कौन सा टाइम गलत है। ठीक है, कि कोई भी काम करने का राइट टाइम क्या है वो कोई एक आदमी नहीं बता सकता। तो चलो मिलके एक सभा करते हैं, काउंसिल करते हैं और उसमें डिसाइड होगा। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। कुछ ने कहा कि हाँ कुछ चीजें जो है अर्जेंट होती हैं, जरूरी होती है, तो उसको पहले करो। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन। कुछ चीजें ऐसी हैं जो काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं करेंगी। अब जैसे खाना खाना है, सभा में कोई आया है, कोई उसको घर में कोई आया है, तो ये तो नहीं काउंसिल करेंगे भाई क्या करना है, पहले ये काम करना है नहीं करना। तो इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। राइट टाइम जानने के लिए फ्यूचर को जानना जरूरी है कि किस चीज का क्या फ्यूचर है, कोई चीज क्या होनी है, पहले क्या होना है। द ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। तो ये तो मैजिशियन ही, कोई जादूगर ही बता सकता है जिसको पता हो फ्यूचर के बारे में। तो सो किंग वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। किंग को मैजिशियन के पास जाना पड़ा। इन देयर आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, उनके जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर था उन्होंने क्या दिया, कुछ मैजिशियन ने दिया कि पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर द हिज काउंसिलर। कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग कौन है, यही था ना सेकंड क्वेश्चन। तो भाई जो उसके काउंसिलर्स हैं, काउंसिलर यानी मेंबर, जो काउंसिल के मेंबर हैं उन्हें काउंसिलर कहते हैं। तो काउंसिलर उनके लिए ज्यादा जरूरी है राजा के लिए बजाय सबके। तो कुछ लोगों ने कहा कि प्रीस्ट पुजारी लोग ज्यादा जरूरी है। अब फ्यू अदर, कुछ और लोगों ने कहा कि डॉक्टर ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो तो इलाज करते हैं। एंड येट अदर सेट, कुछ और ने कहा कि सोल्जर ज्यादा जरूरी है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वो बचाते हैं राजा को, सबकी से राज्य को, किंगडम को। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था, तो द थर्ड क्वेश्चन सम सेड, उसका आंसर दिया कि साइंस एंड, कुछ लोगों ने कहा कि साइंस जो है, क्वेश्चन था ना थर्ड क्वेश्चन क्या था, देखिए थर्ड क्वेश्चन ये था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है करने के लिए। तो जो लोगों ने बताया थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कि साइंस, अदर ने कहा फाइटिंग एंड दूसरे ने कहा कि पूजा। तो ये अलग अलग विचार सब लोग बता रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन के जवाब दे रहे हैं। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, अब सब आंसर अलग अलग आ रहे थे, डिफरेंट आंसर थे। किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड नहीं था। एंड गिव नो रिवार्ड, किसी को कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेंट ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट। तो उसने सोचा कि कुछ हर्मिट की एडवाइस, सलाह ले ली जाए। हर्मिट क्या होता है बच्चों, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। जो अकेला रह रहा हो, जंगलों में जैसे रहते हैं जो महात्मा लोग होते हैं और सिंपल लाइफ जीते हैं। तो राजा ने सोचा चलो मैं उनकी सलाह लेता हूँ, तो सिंपल लोग होते हैं। ठीक है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, हर्मिट एक वुड यानी कि जंगल में रहता था। ठीक है। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको कभी छोड़ते नहीं है। ही saw no one but simple people, उसने हमेशा सिर्फ सिंपल लोगों को देखा है। एंड सो किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, इसलिए किंग ने, राजा ने सामान्य कपड़े पहन लिए। बट ही रीच द हर्मिट हट, उसने अपने घोड़े को भी छोड़ दिया। बिफोर ही रीच द, मतलब उनके झोपड़ी पे जाने से पहले राजा ने अपने घोड़े को भी छोड़ दिया बॉडी गार्ड के साथ, और अकेला आ गया हर्मिट के पास, संत महात्माओं के पास। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जैसे वो उसके पास आया, उसके घर झोपड़ी के पास, हट क्या होता है बेटा, झोपड़ी। ही सा हर्मिट डिगिंग, डिगिंग मतलब खोदना, द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपने झोपड़ी के आगे वो गड्ढा खोद रहा था। ही ग्रेटेड द किंग, उसने किंग का, राजा का स्वागत किया। आप ठीक है। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और खोदने लगा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, बूढ़ा आदमी, कमजोर आदमी था और वो काम कर रहा था। और वो लंबी लंबी सांसें, लिखा ना ब्रीथ हैविली, तेज तेज सांसें लेना वो ले रहा था। द किंग वेंट टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास गया एंड कहा आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, आप बुद्धिमान महात्मा, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के जवाब चाहिए मुझे। मैं 3 क्वेश्चन के जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, मुझे कैसे पता चले कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। ये सेकंड क्वेश्चन, ये पहला था, याद आ रहा ना। सेकंड है हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन थे मेरे लिए। या व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट,
कौन से काम सबसे जरूरी है। अफेयर्स मतलब कि काम, बिजनेस, ठीक है। थिंग्स, मैटर, बिजनेस, अफेयर्स को बोलते हैं। हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा की सुनी बट डिड नॉट स्पीक, कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदने लगा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा आप थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पीड, स्पीड इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है, इसको मुझे दे दो स्पीड को। एंड वर्क इन योर प्लेस, मैं आपकी जगह काम करता हूँ। हर्मिट ने कहा थैंक्स। गिव द किंग हिज स्पीड, उसने स्पीड राजा को दे दिया, राजा को दे दी। ये राजा है बच्चों, दिख रहे हो ना, ये सिंपल ड्रेस में है राजा। देन ही सेट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे बैठ गया। आप देख रहे हो कितनी सुंदर पिक्चर है ये, ठीक है ना, महात्मा आदमी और राजा की है। When the king had dug 2 beds, बेड्स क्या होते हैं, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट, प्लांट के लिए 2 बेड उसने खोदे राजा ने। He stopped and repeated his question, वो रुक गया, फिर से अपना क्वेश्चन पूछा, वही 3 क्वेश्चन। The hermit gave no answer, हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया। बट stood up, चुपचाप खड़ा रहा। Stretching out his hand, अपने हाथ पैरों को फैलाता हुआ, फोर्स मतलब स्पीड के लिए कि हाँ मुझे दे दो। एंड सेड नाउ यू रेस्ट, अब आप रेस्ट करो, लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम स्पीड, किंग ने उसको स्पीड नहीं दिया। एंड खोदता रहा। 1 hour पास्ट, 1 घंटा हो गया। देन अनदर, फिर अगला घंटा, ऐसे समय बीतता रहा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज भी अस्त होने लगा। वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज का मतलब होता है पेड़ों के पीछे जाने, यानी सूर्यास्त हो रहा था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पीड इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड में उसको छोड़ दिया, मार दिया, रख दिया। आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूं वाइज मैन, आंसर के लिए प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे जवाब नहीं देंगे, टेल मी सो, आप मुझे बता दीजिए। आई विल रिटर्न होम, मैं वापस घर चला जाऊंगा। उसी दौरान हर्मिट ने कहा कोई भागता हुआ आ रहा है हमारे पास। ये बच्चे क्वेश्चन के आंसर है, मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में, इसका सेकंड पार्ट है, आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगी और आप उसको जरूर देखिएगा। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आ रही है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो हम जो है आपके लिए क्लास 7 की लेकर आएंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट की। द किंग टर्न, आज हम पूरी स्टोरी कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चे। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ बियर्डेड मैन, किंग मुड़ा और देखा कि एक बियर्डेड, दाढ़ी वाला आदमी था। रनिंग टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ भागा आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, स्टमक को दबा के पकड़े हुए आ रहा था। फ्रॉम विच ब्लड निकल रहा था। व्हेन ही रीच द किंग, वो राजा के पास पहुंचा, बेहोश हो गया। फेंटेड, फेंटेड मतलब अपने होश खो देना, बेहोश हो जाना, ठीक है। एंड फेल टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, तो राजा और हर्मिट थे, रिमूव द मैन क्लॉथ, उसके कपड़े हटाए और देखा कि एक बहुत बड़ा घाव था उसके पेट पे। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट, उसको धोया, उसको साफ किया, उसके हैंकी, अपने हैंकी, हैंकी होता है ना रुमाल से, उसको कवर किया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप, वो तो रुक ही नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस, उसको दोबारा रीड्रेस किया, मतलब ड्रेसिंग की, ड्रेसिंग होता है ना सफाई वफाई करके। द वाउंड अंटिल एट द लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक कि वो खून रुका नहीं। द मैन फेल्ट बेटर, अब आदमी को अच्छा लग रहा था। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, पीने के लिए उसने कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, किंग उसके लिए फ्रेश वाटर लेकर आया। एंड गेव इट टू हिम, उसको पिलाया। बट दिस टाइम द सन हैड सेट, अब सूर्यास्त हो चुका था। एंड द एयर वॉज कूल, हवा ठंडी चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू हट, तो उसको झोपड़ी में लेके गया, उस घायल आदमी को, ठीक है। एंड लेड हिम ऑन द बेड, बेड पे लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले क्वाइटली, चुपचाप लेट गया। देख रहे हो ना, घायल आदमी, इसके यहाँ पे चोट लगी है, और ये राजा है, किंग है, और ये किंग इसके वाउंड्स को ठीक करके अब हट के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, अब वो थक चुका था किंग। एंड वर्क, काम से भी, चल के भी, he had done, lay down on the floor, अब वो फ्लोर पे सो गया और पूरी रात वहीं पे सोया रहा। When he awoke, जब वो जगा,
इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेम्बर। उसको याद आ रहा था कुछ कुछ। फिर ही वॉज कि वो कहाँ है, और हु द स्ट्रेंजर बियर्ड मैन लाइंग ऑन, वो कौन है, ठीक है। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन, वो दाढ़ी वाले आदमी ने, कमजोर आदमी ने, मतलब वीक वॉइस में, धीरे आवाज में बोला कि मुझे माफ कर दो। When he saw that the king was awake, जब वो किंग जग गया तो उसने उसको कहा कि मुझे माफ कर दो। उस आदमी ने आखिर उसे क्यों कहा होगा राजा को कि मुझे माफ कर दो? तो चलिए आगे और पढ़ते हैं। स्टोरी अच्छी लग रही है ना। आई डोंट नो वट यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव, मतलब आई डोंट नो यू, मैं आपको जानता नहीं हूँ और मैं आपको माफी किस लिए दूं, क्या वजह है, आपने कैसा क्या काम किया है। यू डोंट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore रिवेंज ऑन यू। आप मुझे नहीं जानते राजा जी, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका एनिमी यानी कि दुश्मन हूँ, शत्रु हूँ, जो कि जिसने कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूंगा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मेरे भाई को मारा है। एंड सेज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को सेज्ड, सेज्ड होता है ले लेना, जबरदस्ती ले लिया आपने मेरी प्रॉपर्टी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि आप जो इस हर्मिट के पास, महात्मा के पास आओगे अकेले। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, मैंने अपने दिमाग में बना लिया था कि मैं आपको मारूंगा, ठीक है। आप जब रास्ते पे होगे, वापस जा रहे होगे, रास्ते में होंगे घर के, तब अकेले होंगे। बट द डे पास्ट, जैसे ही दिन गुजरा, यू डिड नॉट रिटर्न, आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैंने उस जगह को छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं अपने बॉडी गार्ड के आपके सामने आ गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, उसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे घायल कर दिया मार के। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच गया। बट आई शुड हैव डाइड, मैं मर जाता। इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, अगर आप मेरे चोट को ठीक नहीं करते, ड्रेसिंग नहीं करते। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरी जिंदगी बचाई। यानी मैं तो आपको मारने आया था, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। नाउ इफ आई लिव, अगर मैं जिंदा रहूंगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। फेथफुल क्या होता है बेटा? लॉयल ट्रू सर्वेंट। मैं आपके सबसे लॉयल ट्रू सर्वेंट, नौकर के रूप में काम करूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और मैं अपने बच्चों को भी कहूंगा कि वो भी आपके लिए काम करें। मुझे माफ कर दो राजा जी। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजिली, मतलब बहुत खुश हुआ कि उसका शत्रु इतना इजिली जो है, आराम से वो उसका सर्वेंट बन गया। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसको दोस्त के रूप में जीत लिया। तो राजा को बड़ी खुशी मिली। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, ना केवल उसने उसको माफ किया, बट सेड, और ये भी कहा कि ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, वो अपने नौकरों को बोलेगा, एंड हिज ऑन डॉक्टर, अपने डॉक्टर को, कि वो उसका ध्यान रखें। और उसको प्रॉमिस किया, राजा ने उस वाउंडेड मैन को प्रॉमिस किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी को भी वापस कर देगा, गिव बैक कर देगा। लिविंग द वाउंडेड मैन, उसको छोड़ दिया। द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, हट की तरफ गया। लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, हर्मिट की तरफ देखा। बिफोर गिविंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, मतलब वो सोच रहा था कि एक बार और पूछ के देखता हूँ कि क्या पता मेरे क्वेश्चन का जवाब आ जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नी सोइंग सीड्स, वो अपने घुटनों पे था, मतलब घुटनों के बल बैठ के, जो गड्ढे बने थे ना, बेड्स बने थे, उसमें वो बो रहा था बीज। दैट हैड बीन डग, जो कि एक दिन पहले राजा ने खोदे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास गया। एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम मैं आपसे बेग यू, मैं आपसे आंसर की भीख मांगता हूँ, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरे को आंसर दीजिए। वाइज मैन, मुझे आंसर दीजिए, जवाब दीजिए मेरे तीनों क्वेश्चन के। तो यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, हर्मिट ने कहा, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल चुका है। स्टिल बेंडिंग डाउन टू ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर, वो खड़ा हुआ उसके सामने, ठीक है। पहले तो पौधा लगा रहा था ना। हाउ हैव आई बीन आंसर, राजा ने पूछा हैरानी से कि भाई मुझे आंसर कैसे मिला और आपका क्या क्या मतलब है कहने का। डू यू नॉट सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया? हर्मिट ने कहा, इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस
अगर आपको मेरी वीकनेस कमजोरी पे दया नहीं आती कल, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स, अगर आपने मेरे लिए बेड्स ये गड्ढे नहीं खोदे होते, आई वुड हैव गॉन अवे, मैं जा चुका होता, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और दूसरी बात उस आदमी ने आप पे अटैक किया, यू वुड हैव विश्ड एंड यू हैड स्टेड विद मी, और तुम मेरे साथ रहे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या है, when you were digging the beds, जब आप बेड्स को खोद रहे थे, and I was the most important man, और मैं आपके लिए सबसे जरूरी व्यक्ति था, to do me good was your most important business, और मेरे लिए तुमने अच्छा काम किया, सबसे इंपॉर्टेंट काम था। तीनों क्वेश्चन के जवाब आ गए ना बच्चों। देखो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, वो गड्ढा खोदना उस टाइम पे, और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था, हर्मिट, और है कि नहीं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी गड्ढा खोदना था, बिजनेस था। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रैन, उसके बाद देखो आदमी आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम क्या था, व्हेन यू वर केयरिंग, जब तुम उसकी केयर कर रहे थे घायल आदमी की, ये राजा को बोला हर्मिट ने, बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड, अगर तुम उसके घाव को नहीं ड्रेसिंग करते वो मर जाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम तो वही था ना, कि उसको विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम भी वही था और सबसे इंपॉर्टेंट आदमी भी वही घायल आदमी था। एंड वट यू डिड फॉर हिम, उसके लिए आपने क्या किया, जो भी काम किया वो सबसे इंपॉर्टेंट काम बिजनेस था। रिमेंबर देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट टाइम इज नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम इस सारे सवालों में, स्टोरी में ये समझ में आया कि जो वो है अब, जो टाइम आपका अब चल रहा है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। It is the most important time because it is the only time you have any power to act. सिर्फ यही वो टाइम होता है नाउ, जिसपे आप कोई भी काम कर सकते हैं। अभी जो काम अभी कर सकते हैं वो उसी में आपके पास पावर है कि आप काम अच्छा करेंगे कि बुरा करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है नाउ, अभी, अभी जो भी करना है अभी करो। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ पर्टिकुलर मोमेंट। अब इस टाइम पे आप जिस भी व्यक्ति के साथ हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। इस टाइम पे जिस भी व्यक्ति के साथ हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, क्योंकि कोई जानता ही नहीं फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, क्या हमें कोई दूसरा व्यक्ति मिलेगा, नहीं पता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस पर्सन के लिए कुछ गुड करना, कुछ अच्छा करना, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। तो बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्सन अलोन, सिर्फ इस दुनिया में हम इसीलिए आए हैं। लियो टॉल्स्टॉय ने बहुत ही अच्छी स्टोरी बताई है बच्चों। आई होप आपको पूरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एडविला पॉइंट, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्लास 7th के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस हम आपके लिए 1 by 1 लेकर आ रहे हैं। चैप्टर्स, सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक्स। तो कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।